कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी क्या सिर्फ अपराध करता है या बिजनेस भी करता है? यही सवाल है जो लोग अब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आई है उससे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आखिर कुख्यात अपराधी बिजनेस क्यों करेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से जब पूछताछ की, तब इस पूछताछ में एक बात और सामने आई है कि वो अपने पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काला जठेड़ी का जो माइंड है वो थोड़ा बिजनेस माइंड है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब उससे पूछताछ की, इस पूछताछ में उसके साथ रिवॉल्वर रानी भी थी। करीब 7 घंटे तक ये पूछताछ चली और इसमें आरोपियों ने कई खुलासे किए। इस खुलासे में यह भी मालूम चला है कि जठेड़ी अपराध की जो काली कमाई होती थी उसको कहीं इन्वेस्ट करता था, और ये इन्वेस्ट होता था कनाडा में ट्रांसपोर्ट कारोबार में, जिसे कनाडा में बैठा उसका दोस्त गोल्डी बरार संभालता है। अब जठेड़ी गैंग के फाइनेंस का सारा काम वही गोल्डी बरार ही देखता है। इस पूरे मामले में जब स्पेशल सेल ने गैंगस्टर जठेड़ी के गर्लफ्रेंड रिवॉल्वर रानी से कई सवाल पूछे, खास करके नेटवर्क के उगाही और अन्य तरीके से अर्जित काली कमाई के बारे में सवाल पूछे गए। साथ ही स्पेशल सेल ने ये जानने की कोशिश की कि विदेश में बैठे जठेड़ी के दायां हाथ यानी कि काली राणा और खास साथी गोल्डी बरार की नेटवर्क में भूमिका क्या है। तो मालूम चला कि कनाडा में बैठा गोल्डी बरार ही गैंग के रुपयों का हिसाब किताब रखता है। ऐसे में एक सवाल ये भी पूछा गया कि अब तक कितनी रकम कनाडा में भेजी गई है। पूछताछ में ये मालूम चला है कि काला जठेड़ी पहले पुलिस से बचने के लिए पूरी तरह से तकनीक से खुद को दूर रखने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात रिवॉल्वर रानी से हुई तो काफी हाईटेक हो गया। रिवॉल्वर रानी अनुराधा ने उसे संचार का इस्तेमाल कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से उसे इस्तेमाल करने का हुनर सिखाया, जिससे कि काला जठेड़ी कभी पकड़ में न आए। फिर इसके बाद ही काला जठेड़ी इंटरनेट कॉल और मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने लगा। इतना ही नहीं, वो कई दर्जन मोबाइल है उसके पास, और वो खास लोगों से बात करने के लिए अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल भी करता था, और इसी वजह से पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। गैंगस्टरों को लेकर लोगों के दिमाग में ये फितूर रहता है कि गैंगस्टर बिजनेस नहीं करते होंगे, क्योंकि अक्सर सुनने को यही मिलता है कि जो अपराधी होते हैं लूट, हत्या, डकैती, चोरी, इन सब जैसी संगीन वारदातों को करके वो अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि काला जठेड़ी गैंगस्टर बिजनेस में भी पैसा लगाता होगा। जिस तरह से रिवॉल्वर रानी से पूछताछ भी की गई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि काला जठेड़ी को लेकर वो नेपाल गई थी। साथ ही फर्जी पासपोर्ट बनाने के भी जुगाड़ में थे लोग, और अगर पुलिस इनको कुछ दिन और नहीं पकड़ती तो ये लोग फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भी भाग चुके होते हैं। ऐसे में काला जठेड़ी का पूरा प्लान विदेश में जाने का था, क्योंकि जिस तरह से झूठी अफवाहें फैलाई गई थी कि काला जठेड़ी सिंगापुर में बैठकर अपना गैंग चला रहा है, उससे काला जठेड़ी ने ये महसूस जरूर किया होगा कि ये बताकर, यानी कि विदेश में बैठकर काला जठेड़ी गैंग चला रहा है, सुनने में कहीं ना कहीं हाईटेक भी लगता है, और उसका नाम पूरे देश में गूंज रहा था। तो उसे कहीं ना कहीं इस बात की गलतफहमी थी कि अगर वो विदेश चला जाएगा तो आराम से बैठकर वहां से गैंग चलाएगा, इसीलिए शायद वो इतने पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।